मित्रों, जाने अनजाने ही हमसे कुछ ऐसे पुण्य कर्म हो जाते हैं कि कुछ दैवीय शक्तियाँ हम पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देती हैं और उनकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ पूरे होते रहते हैं। ये बात हमें या तो कोई सिद्ध पुरुष बताता है या हम बहुत बाद में जान पाते हैं कि हमें किसी देवता की सिद्धि प्राप्त है। आज इसी बात की चर्चा करेंगे कि हम कैसे जानें कि हमें किसी देवता की सिद्धि प्राप्त है। मित्रों, श्री हनुमान बाबा ऐसे भोले बाबा हैं जो हमारी थोड़ी सी श्रद्धा, पूजा, भक्ति, सेवा से ही प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मित्रों, एक महात्मा जी ने ये रहस्य उजागर किया था। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें श्री हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। वो अपनी साधना के दौरान श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। उन्होंने एक सत्संग के दौरान इस रहस्य को उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि श्री हनुमान को माता सीता ने ये वरदान दिया था कि वो जिसे चाहें उसे 8 सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी बना सकते हैं। हमें किसी देवता की सिद्धि प्राप्त है ये पता करने के लिए हमें उन घटनाओं पर ध्यान देना होगा जो हमारे जीवन में घटती हैं। कुछ लक्षण होते हैं जो संकेत देते हैं कि हमें किस देवता की सिद्धि प्राप्त है, किस देवता की कृपा हम पर बरस रही है। और ये सब थोड़े से प्रयासों से हम खुद भी जान सकते हैं कि हमें किस देवता की सिद्धि प्राप्त है। उन महात्मा जी ने बताया था कि अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हों तो समझ लेना कि श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है या श्री हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त है। और वे लक्षण इस प्रकार हैं। जब श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बरसनी शुरू होती है तो आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होने लगते हैं, मगर वो परिवर्तन आपको अच्छे लगते हैं। जैसे मन शांत होने लगता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, किसी काम का निर्णय लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, तुरंत और सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, मन में स्फूर्ति बनी रहती है, काम करने में मन लगने लगता है, अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, चित्त प्रसन्न रहने लगता है और शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। जिस पूजा स्थान पर आप बैठकर पूजा करते हैं वो स्थान एक विचित्र सी सुगंध से भरपूर रहने लगता है। पूजा पाठ में मन लगने लगता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में उतरना आसान हो जाता है और ध्यान में आप परमात्मा की ऊर्जा को स्पष्ट महसूस करने लगते हैं। कानों में हल्का हल्का मधुर दैवीय संगीत सुनाई देने लगता है। पेट में नाभि के पास ओंकार की ध्वनि उठती हुई महसूस होती है, जिससे आप अपने को काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, बुरे विचार मन में आने बंद हो जाते हैं, संसार का नकारात्मक पहलू दिखाई देना बंद हो जाता है और संसार का सकारात्मक पहलू दिखाई पड़ने लगता है। किसी के भी प्रति द्वेष भावना समाप्त हो जाती है, सभी अपने और अच्छे लगने लगते हैं, धार्मिक कामों में मन लगने लगता है, भगवान शंकर की आराधना करने को मन करता है और जीवन सुमार्ग की ओर बढ़ने लगता है। आपके सपनों में श्री हनुमान जी से संबंधित दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे श्री हनुमान जी का स्वयं दर्शन देना या उनका गदा, लाल लंगोट या लाल पताका दिखाई दे सकती है, या भगवान श्री राम के दर्शन हो सकते हैं, या उनका धनुष बाण दिखाई दे सकता है, या भगवान शंकर के दर्शन हो सकते हैं, या उनका त्रिशूल दिखाई दे सकता है, क्योंकि श्री हनुमान जी भगवान शंकर का ही रूप हैं। श्री हनुमान जी की वानर सेना दिखाई पड़ सकती है, मगर उन बानरों से आपको डर नहीं लगेगा। आप उनके साथ खेलेंगे, उन्हें खिलाएंगे, बड़े बड़े विशाल दृश्य आपके सामने आते हैं, या आप हवा में अपने को उड़ता हुआ देखते हैं। आपके सपने लाल रंग से भर जाते हैं, आप अपने को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। आप उड़कर दूसरे ग्रहों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आश्चर्यजनक दृश्यों को देखते हैं, या आप श्री हनुमान जी से संबंधित रामलीला के दृश्यों को देखते हैं। आपकी नींद भरपूर होने लगती है,
नींद से उठने पर आलस नहीं रहता है। मित्रों, वैसे तो उन महात्मा जी ने बहुत सारे लक्षण बताए थे, मगर समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कुछ प्रमुख लक्षणों को ही बताया जा रहा है। अगर आपको इनमें से कुछ भी लक्षण अपने जीवन में मिलते हैं तो समझ लेना कि श्री हनुमान जी की आप पर कृपा बरस रही है। और यदि ये सभी लक्षण या इससे भी ज़्यादा लक्षण आपको अपने जीवन में नज़र आते हैं तो आप समझ लें कि श्री हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त है। इसके लिए हनुमान जी को धन्यवाद दें और मन, वचन, कर्म से उनकी सेवा में तल्लीन रहें। श्री हनुमान जी आपका कल्याण करें।